a difference between leadership position and being leader. When you join any leadership position, it may be a matter of chance or your potential, your performance, but being actually a leader is totally a different game, and today we are going to talk about it. I have been basically an academician, and by God's grace, got an opportunity to train ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप ए और भारत की फौज और पुलिस को ट्रेनिंग देने का मौका मिला। जब हम पुलिस को ट्रेनिंग देते थे, फौज को ट्रेनिंग देते थे, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते थे और जब कॉलेज में जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, तो आई रियलाइज्ड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ सोल्जर। एंड द डिफरेंस इज, जब आप किसी क्लास में जाइए और स्टूडेंट को पढ़ाइए, उसके बाद आप पूछिए एनी डाउट्स, तो अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो हमेशा कहता है यस सर। A good student always has doubts. पर जब आप जाइए फोर्स में, रेजिमेंटेड सर्विसेज में, और वहां जाके ऑफिसर्स को या सोल्जर्स को पढ़ाइए और पढ़ाने के बाद आप उनसे पूछिए एनी डाउट्स, तो अच्छा ऑफिसर, अच्छा सोल्जर वो माना जाता है जो कहता है नो सर। सोल्जर को डाउट होते नहीं और स्टूडेंट को हमेशा डाउट होता है। And the definition of goodness changes as the class changes, but when the trainer is same, when the teacher is same, it becomes difficult to do justice there. But over years I realized that though there is a fundamental difference between a soldier and a student, but again there is a fundamental similarity also between them. और similarity ये है that I realized that there is always a soldier in every student. हर student के अंदर एक soldier जरूर होता है। एंड स्टूडेंट की जिंदगी का स्ट्रगल होता है अपने अंदर के सोल्जर को आइडेंटिफाई करने का, उसको पहचानने का। वंस अपॉन अ टाइम आप सभी लोगों ने अपने अंदर के सोल्जर को पहचाना था, इसीलिए आज आप इस छत के नीचे बैठे हैं, बिकॉज यू रियलाइज द सोल्जर विद इन यू। पर सोल्जर जब स्टूडेंट जब अपने अंदर के सोल्जर को पहचानता है, ये स्ट्रगल तो है, पर इससे बड़ा स्ट्रगल दोस्तों सेकेंड लेवल पे होता है। और सेकेंड स्ट्रगल ये है, जैसे हर स्टूडेंट के अंदर एक सोल्जर होता है, हर सोल्जर के अंदर एक स्टूडेंट भी होता है, हर ऑफिसर के अंदर एक स्टूडेंट भी होता है। और बड़ा स्ट्रगल उस ऑफिसर के लिए होता है अपने अंदर के स्टूडेंट को जिंदा रख पाने का। द मोमेंट ऑफिसर कीप्स द स्टूडेंट विद इन हिम अलाइव, उसके करियर के मॉन्यूमेंटल पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खुलते हैं। पर हमने देखा है व्हेन आई टेक सेशंस इन ऑफिसर्स एकेडमीज, ऑफिसर अपने अंदर के स्टूडेंट को जिंदा नहीं रख पाते। जब हम एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं, हम लीडर्स हो जाते हैं, तो अंदर का स्टूडेंट कहीं खत्म सा होने लगता है। So as I told you, a soldier never doubts. But have you heard of any soldier who ever? ऐसा सोल्जर जिसने डाउट किया हो, और वो बड़ा फेमस है क्योंकि उसने डाउट किया। अर्जुन, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? अरुण ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही। प्रोबेबली हम सोच के देखें तो कई मैथोलॉजीज में अलग अलग नाम आते हैं, आप अर्जुन का नाम भी ले सकते हैं। अर्जुन was one of the first soldiers who ever doubted. एंड दोस्तों, जब सोल्जर डाउट करता है तो किसी एयर कंडीशन हॉल में बैठ के वो इंटेलेक्चुअल इंक्विजिटिवनेस नहीं होती, या किसी हॉल में बैठ के वो स्पिरिचुअल इंक्वायरी भी नहीं होती। जब एक सोल्जर डाउट करता है तो उसके डाउट इतने जेन्युइन होते हैं कि एक आर्मी उधर खड़ी होती है, एक आर्मी पीछे खड़ी होती है, युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच, रण क्षेत्र के बीचों बीच, ही सेज होल्ड ऑन, आई हैव सम क्वेश्चंस टू रेज। ईमानदारी से डाउट करती है तो डिविनिटी डिसेंड होती है। आज हमारे हाथ में गीता इसीलिए नहीं थी, उस दिन कृष्ण का बोलने का मन था, ना ही हमारे हाथ में गीता इसलिए है कि उस समय के समाज को आवश्यकता थी, नहीं तो गीता का नया एडिशन अभी आना चाहिए था, अभी ज्यादा आवश्यकता है। हमारे हाथ में गीता इसलिए है कि वंस अपॉन अ टाइम एक ऑनेस्ट व्यक्ति ने जेन्युइन डाउट किए थे, एंड जब ह्यूमैनिटी जेन्युइनली डाउट करती है, डिविनिटी डिसेंड होती है। Probably it is a message for mankind that God is not the sole author of my destiny, I am the co-author of it. आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कृष्ण ने गीता कही नहीं है, अर्जुन ने कहलवाई है। Krishna is not the sole author of Bhagavad Gita, Arjun is the co-author, and God only completes the sentences which I begin. So we need to make it sure that I should begin the sentence of my life in such a fantastic manner that even God should be left with no other option but to complete the sentence of life in a way I wanted it to be completed. So दोस्तों, today I call upon all of you to ask genuine questions, because जब ह्यूमैनिटी ने genuinely डाउट किया है, डिविनिटी डिसेंड हुई है। आज के सेशन में I'll give you separate time to ask questions. Meanwhile, you can keep on writing the questions that comes into your mind. And once we'll be finishing off after 1.5 hour roundabout, तो एक डाउट आपके सबके दिमाग में, एक बात सबके सामने चल रही होगी। खाना खाने के बाद हम लोग सब एक साथ बैठ गए, सोए भी नहीं, और 1-1.5 घंटे के बाद
हमने सीखा क्या, व्हाट इज द टेक होम। और यही क्वेश्चन आपका 5 दिन बाद भी आपके दिमाग में घूम रहा होगा, व्हाट डिड वी लर्न आउट ऑफ दीस 5 डेज। तो चलिए जहां हम खत्म करेंगे 5 दिन बाद वहीं से शुरू करें। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आप सभी से, व्हाट इज लर्निंग। यस एनीबॉडी ऑफ यू, सीखना क्या होता है? कोई नहीं। I'm not seeking any standard or big definition, whatever comes into your mind. What is learning? It's a process to inculcate values or Yes. increase your understanding. Increase your understanding. What else? Clearing doubts. Clearing doubts. What else? Gaining knowledge. Gaining knowledge. What else? Being good humans. Being good humans. What else? I think sharing. Sharing. Contributing to society. Contributing to society. Anybody else? गलतियों को सुधारना, हाँ? गलतियों को सुधारना, गलतियों को सुधारना. To imbibe. This definition says that leadership is a process of influencing people. One is purpose. बहुत पढ़े लिखे लोग अब आ रहे हैं सबऑर्डिनेट बन के, गए जमाने आप जो कहते तो कर लेते थे, अब उनके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं. Purpose is why of it, जो आपने आदेश दिया है वो क्यों करना है. Second is direction, how of it. And third is motivation, assuring जो आप कह रहे हैं उतना आप motivation भी उसे दें to execute it. So 3 things should be there in your leadership, any decision that you give. But then the most important definition here is, it is the process of influence. Leadership is influence. ये प्रभावित करने की कला है. किसको influence करना? किसको? Leadership is influencing whom? Minds. Leadership is influencing, definition says people. And यही ये definition गड़बड़ हो जाती है. आपको पता है दुनिया भर के leadership के programs अधिकतर fail क्यों हो जाते हैं? वो इसी definition के कारण fail होते हैं. The definition says leadership is influencing people. It means it is an art of influencing subordinates. इसका मतलब हम पूरे भारत भर से लीडर्स को इकट्ठा करें और बात किसकी करें? सबऑर्डिनेट्स की. उनको कैसे प्रभावित करें? जो यहाँ नहीं है हम उनकी बात करें और जो यहाँ है हम उनकी बात ना करें. लीडरशिप के प्रोग्राम्स अक्सर सबऑर्डिनेट को फोकस करते हैं. उनको कैसे मैनेज करें, उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस करें, इसीलिए फेल हो जाते हैं. सो आज हम इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करने वाले. तो आज हम किस डेफिनेशन को फॉलो करने वाले? हमने सुना एक छोटा सा बच्चा था, उसके पिताजी रेजिमेंटेड सर्विसेज में थे, ज्यादा समय परिवार को दे नहीं पाते थे. तो वो जैसे ही घर पे पहुंचे लंच ब्रेक में बच्चा पापा के गले में झूल गया. बोला पापा मेरे साथ खेलो. पापा के पास फुर्सत कहाँ थी. पापा ने बोला बेटा मैं नहीं खेल सकता. बच्चा छोड़ने को तैयार नहीं. पापा क्या करते? पापा ने वहीं पास में दुनिया का नक्शा पड़ा था, नक्शा उठाया और फाड़ के बच्चे को पकड़ा दिया. बोला बेटा ये जिगजैग पजल है, इसको तू जोड़, जब तू इसको जोड़ लेगा ना तब अपन खेलेंगे. तो पापा को पता था ये क्या इसके पिताजी नहीं जोड़ सकते. तो पापा तुरंत यूनिफॉर्म पहन के जाने की तैयारी में. पापा जाने को ही थे. मुश्किल से 5-7 मिनट में 7 साल के बच्चे ने दुनिया का नक्शा जोड़ के पापा के सामने रख दिया. पापा वाज एस्टोनिश्ड. तुमने जोड़ा है? बच्चे ने बोला हाँ. पापा ने बोला तुम्हें पता ऑस्ट्रेलिया किधर है? उसने बोला नहीं. अर्जेंटीना किधर है? नहीं. अफ्रीका किधर है? नहीं. चार्ट किधर है? कहा नहीं. और दोनों उंगलियों को ऐसे पैरेलल कर लिया. देखिए ऐसे हवा में रखिए हाथ बिल्कुल नाक के बराबर और दोनों उंगलियों हाथ को कस के पकड़िए, दोनों उंगलियों को पैरेलल कीजिए. अब आप घूर के इन उंगलियों को देखेंगे पर आप सोचेंगे वो जो हम आपको सोचने को कह रहे हैं. फाइन. आपकी नजरें उंगलियों पर रहेंगी पर आप सोचेंगे वो जो हम आपको सोचने को कह रहे हैं. गौर से उंगलियों को देखिए. आपको महसूस होगा इन दोनों उंगलियों के बीच में एक अजीब सा आकर्षण है. कुछ है जो इन उंगलियों को आपस में पास में खींच रहा है. देखिए धीरे धीरे पास आ रही है. देखिए जैसे कोई अजीब सी ग्रेविटी, कोई आकर्षण, कोई गुरुत्व इन्हें पास में लाता हो. देखिए और पास आ गई. जैसे कोई डोरी में बांधती हो. देखिए और पास आ गई. और पास आ गई. जैसे कोई डोरी कोई रस्सी में बांध रही हो. देखिए और पास आ गई. बस एक दूसरे से मिलने को है. देखिए ऊपर से मिल गई. जैसे किसी डोरी ने बांध दिया हो, किसी रस्सी ने, किसी ने एक कर दिया हो. देखिए चिपक गई. एक हो गई. एक हो गई. एक हो गई. थैंक यू वेरी मच. आप में से कितने लोगों की उंगली आपस में मिल गई? हाथ खड़ा करें. गुड. आप में से कितने लोगों की उंगली आपस में नहीं मिली? हाथ खड़ा करें. गुड. हम में से करीबन 90% लोगों की उंगली आपस में मिल गई. और हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं उंगलियों के बीच में कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई पुल नहीं है. आप चाहे तो 1 घंटे उंगलियों को ऐसा रख सकते हैं और अगर आप थोड़े बहुत साधक हो तो आप दिन भर भी ऐसे रख सकते हैं. ये नहीं मिलेंगे. पर क्या हो रहा था? जैसे आप इनको नो अबाउट योर विजन, क्लियरिटी, मुझे करना क्या है, गोल क्या है मेरा, दैट इज कृष्ण. पर केवल उससे काम नहीं होता. उसके साथ कौन चाहिए? धनुर्धर अर्जुन. अपने अंदर टटूट के देखिए. एक होती है प्लानिंग, दूसरा है करनी है. बट समाउ उनके पिताजी खुद भी उनका पूरा मोरल टूटा हुआ था. आप ऐसे सपने तो बहुत लोगों ने देखे होंगे. कहते हैं ना हर शख्स यहाँ दिल में है एक ताजमहल बसाए, कोई तो बना पाए कोई ना बना पाए. होता सबके मन में है पर वो एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इज अ डिफरेंट थिंग.
So the point is, and he had that ability to execute. अगर कभी जब हम पढ़ रहे थे शिवाजी के बारे में, his ability to execute is something जो आज के लीडर्स को इतना कुछ सिखा सकता है कि शायद आज के कॉर्पोरेट लीडर्स भी नहीं सिखा पाएंगे उतना। शिवाजी की लीडरशिप में सबसे अजीब बात क्या है जो आप लोग भी हम लोग भी सीख सकते हैं। He utilized all the, he उनको पता था औरंगजेब उस जमाने का बहुत ताकतवर राजा था, शिवाजी को उसके अगेंस्ट युद्ध लड़ना था और उसको पता था औरंगजेब से वो जीत नहीं सकता। तो दैट्स व्हाई शिवाजी के पहले राजपूतों के जमाने में माना जाता था महान राजा वो है, अच्छा योद्धा वो है जो सीने आमने सामने लड़ाई करता है। शिवाजी ने सारे गेम के रूल बदल दिए। शिवाजी ने बोला आमने सामने लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, दागो और भागो, गोरिल्ला पद्धति उन्होंने शुरू की। शिवाजी को बुलाया कि चलो अपन संधि कर लेते हैं। शिवाजी उनसे संधि करने पहुंचे, पर शिवाजी को भी पता था कि आदमी मुझे धोखा दे सकता है। शिवाजी ने 5 उंगलियों में वो जो बहुत तेज थे वो कौन से होते हैं, वो हाँ क्या बोलते हैं, देखिए अगर आपने दोनों नामों को जरा देखिए, ये जो आपने लिंग बनाई है या चित्रा है जो भी आप बोलते हैं इसको, अब इन दोनों को देखिए। पता है क्यों हो गया आपके साथ? आपके साथ एक साजिश हो गई और आपको पता ही नहीं पड़ा। वो साजिश पता है क्या हुई थी आपके साथ? हुआ ये था, आज से बहुत साल पहले आपने अपने दोनों हाथों को नर्सरी में भेजा था। ये नर्सरी में पढ़ता था, ये बैठा रहता था, ये सुनता तो था पर बैठा रहता था। फिर इसने 5वीं क्लास पास कर ली, ये भी जाता था, ये बैठा रहता था। इसने हाई स्कूल पास कर लिया, जाता ये था, ये भी बैठा रहता था। ये ग्रेजुएट हो गया, ये भी बैठा रहता था। ये पीजी कर लिया, ये तो भी बैठा रहता था। इसने सारी क्लासेस अटेंड की है जितनी इसने की है। जिसने पीएचडी कर ली, ये तो भी बैठा रहता। इसने भी सारी क्लासेस अटेंड की है, दोनों हाथों ने क्लासेस बराबर अटेंड की है, पर ये हमेशा बैठा रहा। जितना इसने सुना तो इसने भी सब कुछ, पर इन दोनों में अंतर क्या? प्रैक्टिस। इसने जो सुना वो उसने प्रैक्टिस किया, और इसने जो सुना फीडबैक फॉर्म में बोला बहुत अच्छा था और भूल गया। अगर आपके 2 हाथ में प्रैक्टिस ना करने के कारण इतना अंतर हो सकता है, तो 2 लोगों में कितना अंतर होगा आप सोचिए। हमें विश्वास है आज जो भी सुना आप गंभीरता से विचार करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।